Hi, dear students. So this question was from Modern Physics in the JEE Advanced Paper 2020, Paper 1. As you would have already seen that most of the questions in Paper 1 were very easy or procedural. Any student who has prepared well from any standard institute would have found Paper 1 easy. But the real trick, the real game was Paper 2. तो आईआईटी ने दिखाया कि पेपर 1 में तुम ले लो नंबर, बट पेपर 2 में हम बताएंगे कि क्या होती है फिजिक्स। तो ये भी एक पेपर 1 का इजी क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से। मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आईआईटी में आ चुके हैं एंड मेंस में भी पूछे गए हैं, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को यूजुअली जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैसे ना करके एक दूसरा टाइप का फंक्शन दे दिया जाता है एंड बोर्स क्वांटाइजेशन रूल को यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस पूछे जाते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी कैटेगरी का था, लाइक वेरी वेरी रेगुलर क्वेश्चन। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया गया है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, वी इज द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। एंड फिर हमें क्वेश्चन में रेडियस की प्रोपोर्शनैलिटी एन के साथ, स्पीड की प्रोपोर्शनैलिटी एन के साथ, एनर्जी की प्रोपोर्शनैलिटी, रादर एनर्जी का होल फंक्शन ही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। लेट अस सी अ वेरी लाइक सिंपल अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो फोर्स है, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी है, नॉट फोर्स, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज अ कांस्टेंट, एफ इज अ कांस्टेंट इनटू आर। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट गाइस, फोर्स जो वैल्यू होती है, लेट आई विल रिप्रेजेंट फोर्स बाय एफ डैश। सो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस डी वी बाई डी आर, राइट। इफ अगर हम नेगेटिव ग्रेडियंट लेने पोटेंशियल एनर्जी का, तो फिर हमें ये फोर्स मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि अपन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। तो उसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो एफ डैश की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस एफ। एफ डैश मैंने फोर्स के लिए यूज किया है और एफ वो कांस्टेंट था जो क्वेश्चन में गिवन है। सो बेसिकली एफ डैश का मतलब एफ ही हो गया। माइनस साइन का मतलब क्या है कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट। ऑफ कोर्स तभी ये पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में मूव भी कर पाएंगे। तो ये जो एफ डैश है इसकी मैग्नीट्यूड एफ ही हो गई। तो वी कैन से दैट जो फोर्स की वैल्यू है वो एफ है और माइनस साइन अट्रैक्टिव नेचर को शो कर रहा है। तो ये जो कांस्टेंट यूज किया गया था वो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज किया गया था, राइट। नाउ दिस बिकम्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो वी कैन से दैट एफ बिकम्स एम वी स्क्वायर बाई आर, ओके। बिकॉज फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो कुछ नहीं, एफ के बराबर ही है। So this force becomes mv square by r, and by the use of quantization, Bohr's quantization rule, we can say that mvr will be equals to nh upon 2 pi, right? So from here if you see, अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको पहले तो स्क्वायर कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ऐसा करने के पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ से देखो एम वी स्क्वायर की वैल्यू एफ आर आ रही है ना। तो जब मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूंगा तो एम वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली मेरे पास आर का रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करता हूं तो व्हाट आई एम गेटिंग, एम इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एंड एक ये एफ आर भी आएगा, राइट। So basically this whole thing will become r cube. Let me write this as r cube. इस r को मैं इधर ले जाके r cube लिख लेता हूँ, ठीक है। तो r का रिजल्ट हमारे पास आ गया n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर f इंटू एम होल टू द पावर 1/3। तो इफ यू गो बैक टू द ऑप्शंस, हमसे r की प्रोपोर्शनैलिटी पूछी गई थी। तो r की प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है n के साथ, तो r की प्रोपोर्शनैलिटी n के साथ 2/3, ठीक है। r इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3, राइट। अब r की प्रोपोर्शनैलिटी 2/3 से साथ आ गई। यहां से अपन देख सकते हैं कि जो v स्क्वायर है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर v स्क्वायर r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड r n की पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल है, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि v n की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होगा, करेक्ट। तो ऑप्शन बी, एक तो ये आंसर मैच कर गया। दिस वॉज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स।
तो इसमें और भी ऑप्शन सही हैं, तो हमें और भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगर बी सही है तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया। अब सी और डी में एनर्जी का एक्सप्रेशन है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो एनर्जी के लिए वी कैन से दैट टोटल ये एनर्जी पोटेंशियल भी हो सकती है एंड काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में खुद ही गिवन थी, तो ये बेसिकली यू और वी एक ही बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में खुद ही गिवन थी, तो वो तो एफ आर हो गई। काइनेटिक एनर्जी को वी कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। एम वी स्क्वायर एफ आर है खुद ही, तो यहां से ये 3/2 एफ आर बन जाता है, राइट। तो बस दिस सॉल्व द क्वेश्चन। आर की वैल्यू अपन यहां से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो इफ यू सब्सटीट्यूट दिस हियर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ एम टू द पावर 1/3, तो एफ इसके अंदर जाएगा तो एफ क्यूब बन जाएगा, 3/2 विल रिमेन आउटसाइड, तो दिस विल बिकम एफ स्क्वायर बिकॉज एफ क्यूब बाई एफ विल बी एफ स्क्वायर, right, to the power 1/3. So this is the expression of energy. 3/2 n square h square f square divided by 4 pi square m whole to the power 1/3. So option C matches and hence D will be wrong. So the correct answer, my dear friends, will be B and C. I hope you would have enjoyed this solution. That's all. Thank you.